यमुनानगर सिविल अस्पताल में डॉक्टरों की हड़ताल के बाद नर्सिंग स्टाफ ने भी 2 घंटे की सांकेतिक हड़ताल की है। प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ प्रदर्शन करते हुए एडमिन ब्लॉक के नीचे पहुंच गए और नारेबाजी करने लगे। सीएमओ मंजीत सिंह को ये नागवार लगा और प्रदर्शनकारी नर्सिंग स्टाफ को धक्के देकर वहां से हटा दिया। इसके बाद भी काफ़ी देर तक प्रदर्शनकारियों के साथ नोकझोंक भी होती रही। बता दें, पूरे हरियाणा में डॉक्टर आज हड़ताल पर हैं। सरकार के कई दौर की वार्ता हो चुकी है, लेकिन अभी तक हल नहीं निकला। तो दूसरी तरफ यमुनानगर जिले में नर्सिंग स्टाफ ने 2 घंटे की हड़ताल की है। जैसे ही प्रदर्शनकारी एडमिन ब्लॉक के नीचे प्रदर्शन के लिए पहुंचे तो सिविल अस्पताल प्रशासन ने उन्हें वहां से प्रदर्शन करने से मना कर दिया। प्रदर्शनकारियों और सीएमओ पीएमओ के बीच काफ़ी देर तक नोकझोंक चलती रही, लेकिन वो यहीं प्रदर्शन पर अड़े रहे। जिसके बाद सीएमओ मंजीत सिंह को गुस्सा आ गया और प्रदर्शनकारियों को धक्के देकर वहां से हटाने लगे। हालांकि पुलिस मूक दर्शक बनी रही और वो भी प्रदर्शनकारियों को हटाने में लग गई। प्रदर्शनकारी निशा और अर्चना का कहना है कि ये हमारी 2 घंटे की हड़ताल है, हम यहाँ प्रदर्शन करने आए तो हमें यहाँ से हटाया जा रहा है। जिस पर पीएमओ दिव्या मंगला का कहना है कि ये गलत है कि हमने उनको कुछ कहा है। क्या कुछ कहते हैं निशा प्रदर्शनकारी सीनियर नर्सिंग ऑफिसर व अर्चना नर्सिंग ऑफिसर व दिव्या मंगला पीएमओ, आइए सुनवाते हैं। हम किसी भी संपत्ति को नुकसान नहीं कर रहे, हम कोई शोर नहीं कर रहे थे, कुछ नहीं कर रहे हैं और हम आराम से शांतिपूर्ण ढंग से अपना प्रदर्शन कर रहे हैं। हमें बैठना चाहते हैं, 1 घंटा हमारा रह गया, बस हम वही चाहते हैं कि हम आराम से बैठे। अब हम यहाँ से भेज रहे हैं, हम बाहर जाके मांगे क्या हमारे यही है जो हमारी अभी प्रेसिडेंट ने बनाया 7200 का अलाउंस है हमारा, और हमारा जो क्या केंद्र के समान 7200 अलाउंस है, और ग्रुप सी से बी में, और हमारी जो डायरेक्टर की जो हमारी खाली पोस्ट पड़ी है उस पे ही हमारी जो नर्सिंग अधिकारी है वो पदोन्नति होके वहाँ तक पहुँचे। हमारा 7200 का हमें ग्रेड मिले, स्केल मिले, और हमारी जो हमें सी से बी ग्रेड में किया जाए। और तीसरी हमारी है कि हमारी जो डायरेक्टर है वो हमारी फील्ड में हमारे इस कैडर में से हो। पहले हमारी पोस्ट थी वो कैंसिल होगी, वो हमारी दोबारा बनाई जाए। अभी आपके साथ बहस हो रही है, किससे बहस हो रही है, किस बात को लेकर? हमारे सीएमओ सर से, हमारी पीएमओ मैम से। किस बात को लेकर हो रही है? कि वो हमें मना कर रहे हैं कि यहाँ नहीं करनी, बाहर जाओ, हॉस्पिटल से बाहर जाओ, गेट के बाहर जाओ, गेट के बाहर जाके करो। और धक्के मार रहे तो पुलिस भी आई थी, पुलिस ने क्या कहा? पुलिस ने हमें कह रहे धक्के मारो, बाहर निकालो। तो अब क्या चाहते हैं आप? हम ये चाहते हैं हमें शांतिपूर्वक बैठने दो, हमें अपनी मांगों के लिए जो है वो रखने दो बस। कहाँ पर करोगे प्रोटेस्ट? हम अपने यहीं पर अपने हॉस्पिटल में जहाँ काम कर रहे हैं वहीं पर बाहर बैठना चाह रहे हैं। बदतमीजी की गई आपके साथ? धक्के मारे जा रहे हैं इनको। जो आप सवाल उठा रहे हैं कि मांगे क्या थी, मैंने आज सुबह ही क्योंकि इनकी सिर्फ 2 घंटे का एक रोष प्रदर्शन था, तो जब मैंने सुबह अपनी स्टाफों से कईयों से पूछा तो मैं आपको सच बता रही हूँ कि इनको खुद नहीं पता था कि इनकी मांगे क्या हैं। पर ये कुछ एक अपना ग्रेड बदलवाना चाहती हैं, मतलब जैसे इनको शायद ग्रेड सी में रखा है तो ये ग्रेड बी में आना चाहती हैं, तो उससे उनका शायद ग्रेड पे बढ़ जाएगा। बट ये सच्ची बात है कि खुद जो स्टाफें खड़ी भी होती हैं ना, स्टाफ भी नहीं, वो तो हमारे नर्सिंग ऑफिसर्स हैं या सीनियर नर्सिंग ऑफिसर्स जो हैं, उनको खुद क्लैरिटी नहीं है कि उनकी डिमांड्स क्या है। बस एक ठीक है कॉल करनी है स्ट्राइक तो बस कर देते हैं। तो ये थोड़ा सा सच्चाई यही है। तो मांगे पर इनकी कुछ मांगे ऐसी हैं जिसको सरकार हमेशा कंसिडर करती है और बहुत अच्छी तरह से अपने सारे एम्प्लॉयज़ का ध्यान रखती है सरकार। और हमने सिर्फ इनको यही क्योंकि ऊपर से स्टेट लेवल से लेटर है कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस में या किसी गवर्नमेंट प्रेमिसेस में धरना प्रदर्शन या रोष प्रदर्शन नहीं होना चाहिए। तो मैं एज ऑफिशिएटिंग पीएमओ एंड सिविल सर्जन एज द डिस्ट्रिक्ट हेड, उन्होंने सिर्फ एक पोलाइट रिक्वेस्ट करी थी कि आप लोग गेट से बाहर की तरफ प्रदर्शन कर लें। आप प्रदर्शन करना चलो अगर आप करते हो तो गेट के बाहर करें जो हॉस्पिटल प्रेमिसेस, क्योंकि हॉस्पिटल वैसे भी एक साइलेंट जोन में होता है, तो वहाँ यहाँ पे कुछ ज़ोर की बोलना माइक पे या वैसे नारे लगाना वो थोड़ा सा पेशेंट्स को भी डिस्टर्बेंस करता है। तो ये आग्रह करा था। तो फिर शायद के दौरान नोकझोंक भी हुई है, पुलिस को बीच में आना पड़ेगा? नहीं, पुलिस को बीच में आना नहीं पड़ा, हम पुलिस के साथ ही आए थे। मैं ही आई थी वहाँ से रामपुरा चौकी के इंचार्ज में, साथ ही हम लोग, क्योंकि था कि भाई
एक पुलिस की हेल्प तो लेनी पड़ती है। और नोक झोंक नहीं थी, वो एक सिंपल एक आग्रह था। और पर दुर्भाग्यपूर्ण स्टाफ जो सीनियर नर्सिंग ऑफिसर हैं या जो वो थोड़ा ये बात समझ नहीं पा रही थी। फिर लेटर जो आया हुआ था वो भी उनको दिखाया गया कि हॉस्पिटल प्रेमिसेस में नहीं होता है। तो फिर वो उनको जो बात समझ में आई तो वो इस बात को मानते हुए फिर वो गेट के बाहर अपना 2 घंटे का या 1.5 घंटे का जितना भी बचा है प्रदर्शन करने को मान गई थी। तो ये तो यही है। मैम इसके पहले भी यहाँ पे धरने प्रदर्शन होते हैं।